हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी फॉरवर्ड एंड लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी विंग को सिन के साथ अपने साथ डेट पर लेकर जाता है। वो तो विंग को अपने साथ काम करने के लिए लेकर जाता है, लेकिन वहीं सिन कुछ ऐसा गेम खेल देती है जिस वजह से विंग को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वांग जी और विंग में फाइनली बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। वांग जी जो विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग इतना गुस्से में था कि वो वांग जी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और फाइनली वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी को जब ये पता चलता है कि ये सब करने वाला और कोई नहीं बल्कि सिन है, तो वो सिन पर भी गुस्सा होता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वहीं सिन गुस्से में अपनी मुट्ठियां बीचती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम उस लड़के से बहुत प्यार करती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात अच्छे से नहीं मानी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस लड़के को इतना हर्ट करूँगी कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। ऐसा कहती है और वो एक स्मग करके अंदर चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो अपनी कार में बैठता है और हाथ मारता है। वहीं ड्राइवर वांग जी को इतना गुस्सा देखता है तो डर जाता है। हालांकि वांग जी का कोल्ड फेस देखने की आदत है ड्राइवर को, लेकिन आज वांग जी जो इतना गुस्सा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो ड्राइवर से कहता है कि वो उसे विंग के अपार्टमेंट की तरफ ले जाने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि विंग अच्छे से पहुंच गया कि नहीं। हालांकि उसे पता है कि वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि विंग अभी भी उससे बात नहीं करेगा। ड्राइवर हूँ कहता है और उसे सीधा उधर ले जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो अब वहाँ से निकलने के बाद एक कैब बुलाता है और उसमें बैठता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भर चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया। मैंने कभी मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, और आज भी उसने मेरी इस तरीके से इंसल्ट कराई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो किसी चीज़ का बदला ले रहा है मुझसे। पर वांग जी, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। चाहे तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बल गिर जाना, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वो सीधा अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंचता है। वो कैब वाले को बिल पे करता है और सीधा अंदर जाता है। वो डोर ओपन करता है। तभी हम देखते हैं वेनिंग जो आईवान को अपने पास सोफे पर सुलाए हुए था। तभी जैसे ही उसे डोर की आवाज़ आती है, वो जल्दी से खड़ा होता है और कहता है, विंग। विंग जैसे ही वेनिंग को देखता है, वो दौड़ कर आता है, वेनिंग को टाइटली हग कर लेता है। वेनिंग कहता है, विंग क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ विंग, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? विंग कहता है, वेनिंग वेनिंग सब गलत हो गया। मुझे मुझे नहीं पता। तुमने कहा था ना कि उसे एक मौका दो। देखो उसने मौके में मेरे साथ क्या किया वेनिंग। वेनिंग कहता है, क्या किया उसने? तुम तो आज रिजाइन देने वाले थे ना। विंग कहता है, वेनिंग मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसकी कंपनी नहीं छोड़ सकता। वो बार बार मुझे इंसल्ट करता है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मुझे तो ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है वेनिंग। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया वेनिंग। मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। क्या आखिर इस जॉब से पहले कोई लेन वांगजी नाम का इंसान भी है? वहीं वेनिंग कहता है, विंग पहले तुम आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। तभी वेनिंग विंग को पकड़कर सोफे पर बिठाता है और वो उसके आंसुओं को क्लीन करता है। फिर कहता है, विंग अब मुझे बताओ आखिर बात क्या है। विंग कहता है, तुम जानते हो वेनिंग, उसने कहा है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अगर मैंने बीच में जॉब छोड़ने की कोशिश की तो मुझे उल्टा उसे 1 मिलियन देना होगा। वेनिंग कहता है, क्या? कहता है, हाँ बेनिंग, मुझे नहीं पता था इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर मुझे पता होता तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये जॉब कभी नहीं करता। बेनिंग कहता है, विंग पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, पर तुम रो क्यों रहे हो? तभी विंग सब कुछ बताता है कि वांग जी ने उसके साथ क्या क्या किया। बेनिंग अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। वो क्या समझता है खुद को? वो किसी कंपनी का सीईओ है। मैं मानता हूँ कि वो बहुत पावरफुल आदमी है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें इस तरीके से हर्ट करे। वहीं विंग कहता है, बहनी तुम रिलैक्स हो जाओ, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तुम थोड़ा रेस्ट करो। ऐसा कहता है। वहीं बहनी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेनिंग। मैं तो ये सोचता हूँ अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता।
वैनिंग कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, पर याद रखो विंग, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। मैं जानता हूँ जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब तुम थे। तुमने हमेशा मेरे लिए वो सब कुछ किया है। तुमने जो मेरे लिए किया था उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। विंग कहता है तुम ऐसा मत कहो, हम आखिर दोस्त हैं। तभी वेनिंग कहता है हम दोस्त नहीं हैं विंग। विंग वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग कहता है बिल्कुल, तुम जानते हो मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई माना है, अपना अपना दिल का भाई। भले ही हम में खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बड़ा भाई के जैसा तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा, और चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी ही 1 मिलियन का कहीं से कहीं इंतजाम करके तुम्हें दूंगा, और ताकि तुम जल्दी से उसकी कंपनी छोड़ सको। विंग कहता है बिल्कुल नहीं वेनिंग, तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तुम और कुछ नहीं करोगे। मुझे पता है, मुझे जब तक उसका 1 मिलियन कंप्लीट नहीं हो जाता, मुझे उसके साथ जॉब करनी होगी। मैं उसकी कंपनी से सिर्फ उतना ही पैसा लूँगा ताकि मैं आयुआन और अपनी देखभाल कर सकूँ। बाकी पैसा मैं उसके पैसे में काटूँगा। तभी वेनिंग कहता है विंग, विंग कहता है प्लीज़ वेनिंग, तुम्हें खुद को इतना स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरे साथ खड़े हो, यही मेरे लिए मैटर करता है। ऐसा कहता है। वहीं वो वेनिंग को टाइटली हक कर लेता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग के अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ था, वो बस डोर ओपन करता है और कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे तो इतना तो पता चल गया था कि विंग वापस आ गया है। वो विंग के पास जाना चाहता है, उसे दौड़कर हक करना चाहता है, लेकिन उसे इतना पता चल गया कि आज विंग को उसके लिए इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है कि उसे नहीं पता क्या विंग उसे कभी माफ़ करेगा इस चीज़ के लिए। वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है विंग तुम क्यों नहीं समझ रहे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो सब कुछ नहीं किया। मुझे अगर पता होता, मैं मानता हूँ मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैंने वो सब कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? ये सब कुछ मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। लेकिन प्लीज़ विंग, मुझसे इतनी नफरत मत करो कि मैं वो सब कुछ ना कर पाऊँ और मैं पूरी तरीके से टूट जाऊँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है विंग, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। ऐसा कहता है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। तभी ड्राइवर कहता है सर, क्या हम चलें? तभी वांग जी उसकी तरफ पलटता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहता है और कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो वांग जी को कई बार कॉल कर रहे थे, पर वांग जी का फ़ोन नहीं लग रहा था। वो थोड़ा घबरा जाते हैं। आज वांग जी भी वापस मेंशन न जाकर अपने अपार्टमेंट में जाता है, क्योंकि वो अभी अपने अंकल्स के साथ ना तो झगड़ा करने के मूड में था, क्योंकि वो जानता है कि सिन ने अभी तक तो अंकल को बता दिया होगा कि वहाँ वांग जी ने उसके साथ डेट नहीं की, जिस पर वांग जी अभी अपने अंकल को देखना तक नहीं चाहता। इसलिए वो सीधा अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सिचैन अब पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से ये सोचते हैं क्यों ना मैं वांग जी के अपार्टमेंट में जाकर देखूं। मैं जानता हूँ वांग जी इतना टाइम तक सिन के साथ नहीं रुक सकता। वहीं हम देखते हैं सिचैन जो अपने रूम से निकलकर वांग जी के पास जाना ही चाहते थे कि तभी कुरैन सिचैन को देखते हैं और कहते हैं सिचैन। सिचैन जैसे ही हम अपने अंकल को देखते हैं वो पलटते हैं और कहते हैं हाँ अंकल। कुरैन कहते हैं वांग जी कहाँ है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया? सिचैन कहती है अंकल वो तो। तभी वो कहते हैं मैं जानता हूँ, अपने भाई को अच्छे से समझा दो। अगर उसने उस लड़के से मिलना बंद नहीं किया तो वो उसका अंजाम अच्छे से जानता है। और तभी सिचैन कहते हैं पर अंकल वो तो सिन के साथ डेट पर गया है ना? तभी कुरैन कहते हैं तुम जानते हो वो सिन को डेट पर अकेला छोड़कर चला गया। सिचैन कहते हैं कि क्या? तभी कुरैन कहते हैं हाँ। वाह सिचैन तुम बहुत समझदार हो, मुझे लगता है तुम्हें अपने भाई को अच्छे से समझाना चाहिए। सिचैन कहते हैं ठीक है अंकल, मैं उससे बात करूँगा। ऐसा कहते हैं। कुरैन कहते हैं बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वो अंदर चले जाते हैं। और वहीं सिचैन जो अपने मन में कहते हैं वांग जी आखिर कहाँ है, और ऐसा क्या हुआ कि वांग जी जिनको डेट पर छोड़कर चला गया, और विंग भी तो उसके साथ था। क्या कुछ विंग के साथ गलत हुआ है? अगर मैं विंग को कॉल करूँगा तो मैं जानता हूँ वो मुझसे बात तक नहीं करेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं वांग जी के बारे में कैसा पता करूँ कि आखिर क्या चल रहा है? वो तभी अपार्टमेंट से बाहर निकलती है और कहती है मुझे वांग जी को उसके अपार्टमेंट में देखने जाना चाहिए।
ऐसा कहते हैं और सीधा अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी उनके फ़ोन पर फ़ोन आता है। सिचेन जैसे ही फ़ोन देखते हैं तो फ़ोन जियांग चंग का था। वो हेलो करते हैं। तभी सिचेन कहते हैं जियांग चंग। जियांग चंग कहता है क्या हुआ गगा, आप इतना परेशान क्यों हो? सिचेन कहते हैं जियांग चंग सब कुछ गलत हो रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। तुम जानते हो वांग जी सिन के साथ डेट पर गया था। जियांग चंग कहता है क्या, क्या वो पागल हो गया है? वो तो विंग से प्यार करता है पर वो सिन के साथ डेट पर कैसे जा सकता है? तभी चैन कहते हैं तुम नहीं जानते, वो ये सब कुछ विंग को बचाने के लिए कर रहा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अंकल और यासिन दोनों में से कोई भी विंग को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वो सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब चीज़ें बहुत ख़राब होती जा रही हैं। वांग जी सिन को छोड़कर आज रेस्टोरेंट से बाहर आ गया, विंग उनके साथ गया था। अब मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ है। तभी झांगचंग कहता है आप चिंता मत करिए, आप कहाँ हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँ? झांगचंग कहता है नहीं। चैन कहती है नहीं जंगशंग, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़े टाइम बाद तुम्हारे पास खुद आता हूँ। जिस पर श्यामचंद कहता है ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ मेरे अपार्टमेंट पर। जिस पर सिचन कहते हैं और फ़ोन रख देते हैं। वहीं वो सीधा जल्दी वांग जी के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं। वो जल्दी से अंदर जाते हैं। एक्चुअली वांग जी ने पहले से ही अपने अपार्टमेंट की एक की सिचैन को दे रखी है, इसलिए सिचैन को ना तो नॉक करने की ज़रूरत है ना कुछ ही। वो जल्दी से डोर को उसकी से ओपन करते हैं और अंदर जाते हैं। वो इधर उधर देखते हैं। पूरा कमरा पूरी तरीके से डार्क था, पूरी लाइट्स बंद थी। वो एक पल के लिए तो सिचैन घबरा जाती हैं और अपने मन में कहते हैं क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने कमरे से दूसरे कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उस तरफ दौड़ते हैं तो शॉक हो जाते हैं। कमरे में कम से कम 3-4 बोतल थी जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी। सिचैन कहते हैं वांग जी ये सब क्या है? वांग जी कहते हैं गगा मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगा गगा, मैं ऐसे नहीं रह सकता। गगा आप नहीं समझते, वो मुझसे और नफरत करने लगा है। हाँ आप जानते हैं गगा, उसने कहा कि वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। चैन कहते हैं वांग जी कहते हैं गगा प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं पागल हो रहा हूँ गगा, मैं पागल हो रहा हूँ। सिचैन कहते हैं पर क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे? वांग जी सारी बात सिचैन को बताता है। सिचैन कहते हैं पर वांग जी तुम खुद ही सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? ऑफ कोर्स यही करते। तुम जानते हो ये उसके लिए भी आसान नहीं है। वो तुमसे भले ही ये सोचता है कि झूठा प्यार किया है, पर उसने तो तुमसे सच में सच्चा प्यार किया है। और सोचो उसके दिल पर क्या बीतती होगी जब वो तुम्हें सिन के साथ देखता है। भांजी कहता है पर गगा मैं सिर्फ उसके लिए ये सब कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है? तभी से चैन कहते हैं मैं जानता हूँ वांग जी तुम्हें उसके साथ रहना पसंद नहीं है और तुम विंग के लिए कर रहे हो, लेकिन विंग ये बात नहीं जानता है और हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वांग जी कहता है गगा प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं अपनी विंग को नहीं खो सकता, मैं पागल हो जाऊंगा उसके बिना। सिचैन कहती है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ पहले तुम खुद को संभालो, तुमने खुद की क्या हालत कर रखी है, क्या तुम देख सकते हो? तभी वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और उन्हें टाइटली हक कर लेता है। सिचैन को बहुत बुरा लगता है। वो वांग जी को खड़ा करते हैं और सीधा बिस्तर पर ले जाते हैं। वो उसे अच्छे से लिटाते हैं और ब्लैंकेट से कवर करते हैं और कहते हैं पहले तुम आराम करो, ठीक है? भांग जी कहता है और वो थोड़ी देर में ही ड्रिंक करने की वजह से नींद में चला जाता है। चैन की आंखों में आंसू थे। वो जानते हैं वो न कि अंकल ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ना कि उन दोनों की खुशी के लिए। तभी से चैन खड़े होते हैं और वो धीरे से डोर बंद करते हैं और बाहर निकलते हैं। वो सीधा अपार्टमेंट से बाहर जाते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही सिचेन सीधा झांगचंग के पास पहुँचते हैं। झांगचंग जो अभी तक सिचेन का वेट कर रहा था, जैसे ही सिचेन डोर नॉक करते हैं जल्दी से झांगचंग डोर ओपन करता है। सिचेन जैसे ही झांगचंग को देखते हैं वो उसे टाइटली हक कर लेते हैं। झांगचंग कहता है क्या हुआ गगा? सिचैन कहते हैं झांगचंग मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जानते हो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं वांग जी को ऐसे देखकर रोज टूट रहा हूँ। वांग जी विंग को देखकर पूरी तरीके से टूट रहा है, पर मैं अपने भाई को इतनी मुश्किल में नहीं देख सकता। झांगचंग कहता है पर हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए,
आप क्या करना चाहते हैं? चैन कहते हैं मैं नहीं जानता जियांगचेंग मुझे क्या करना है, पर मैं अपने भाई को टूटते हुए नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो अगर ऐसे टूटता रहा तो मैं सच कह रहा हूँ मैं पागल हो जाऊँगा उसे देखकर। मैंने मॉम डैड से वादा किया था कि मैं हमेशा उनका उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन तुम जानते हो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भाई के तौर पर मैं फ़ेल हो गया। ध्यानचंद कहता है बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि आप फेल हो गए? आपने हमेशा उसका साथ दिया है। आपने उसकी खुशियों को हमेशा अपनी खुशियों से ऊपर रखा है। फिर आप कैसे फेल हो गए गग्गा? ध्यानचंद चैन को अपने साथ ले जाता है और सोफे पर बिठाता है। वो चैन की लैब में बैठता है और अपने दोनों हाथ उनके गले में डाल लेता है। तभी कहता है एक बात बताइए, क्या आप कहीं फेल हुए? मुझे बचाने के लिए आपने अपना प्यार सेक्रीफाइस किया, क्या आप वहाँ फेल हुए? मैंने भी गलती की गग्गा। मैंने आपको गलत समझा और वही हालत सेम अब विंग की है, क्योंकि विंग को सच्चाई पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता थी। मैंने भी आपको कितनी बड़ा गलत समझा। मुझे क्या लगा था कि आप मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे थे। बस फ़र्क इतना है कि वांग जी और विंग ने एक दूसरे से अपना लव कन्फेस कर दिया और हमने नहीं किया था, लेकिन फिर भी तो मुझे गलतफहमी हुई। और फिर उनका रिश्ता इस टाइम बहुत सेंसिटिव है। आप बच्चे से जानते हैं कि उनके रिश्ते की नींव इस टाइम बहुत अलग है। तभी चैन कहते हैं वाह पर चांग चैंग मैं क्या करूं फांग जी और विंग के लिए, जो वो दोनों। चांग चैंग कहता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है वो उन दोनों को करना है। हमें टाइम देना होगा विंग की जान के लिए। हमें अभी जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही छोड़ना होगा। तभी से चैन कहते हैं चांग चैंग मुझे एक बात बताओ, तुम ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहे ना? चांगचंग कहता है मैं जाता हूँ। मुझे तो आपको पता है ना कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सिचन कहते हैं चांगचंग प्लीज़ कुछ भी करना, लेकिन अंकल की नज़रों में मत आना। मैं नहीं चाहता। तभी चांगचंग कहता है आपको पता है उस दिन पार्टी वाले दिन अंकल ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लिया होता। सिचन कहते हैं क्या? चांगचंग कहता है हाँ, आपको पता है मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं गया, पर बस वो इतना बिजी थे कि मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए और मैं मौका देखते ही भाग गया। चैन कहते हैं चांगचंग प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर अंकल को पता चल गया तो मैं जानता हूँ वो तुम्हें भी हार्म करने की सोचेंगे। चांगचंग कहता है गगा मैं अब वो पहले वाला चंग नहीं हूँ। मैं अब उन्हें उनके किए की सज़ा दे सकता हूँ। बस मैं इसलिए चुप हो जाता हूँ क्योंकि वो आप भी अंकल हैं। सिचैन कुछ नहीं कहते। वो चांगचंग का फेस पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वो इतना गुस्सैल चांगचंग इतना बदल जाएगा। ऐसा कहते हैं। चांगचंग कहता है मैं अभी भी गुस्से में हूँ। सिचैन कहते हैं पर क्यों? चांगचंग कहता है आप आए हैं जब से आपने मुझे एक बार भी किस नहीं किया और मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ कि आप मुझे कब किस करें, एक पैशनेट और डीप। सिचैन एक स्माइल करते हैं और चांगचंग का फेस पकड़ लेते हैं और उसे एक डीप और लॉन्ग किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। किस करने के बाद सिचैन चांगचंग को छोड़ देते हैं। चांगचंग अपना हेड सिचैन के चेस्ट पे रख लेता है और कहता है चिंता मत करिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिचैन कहते हैं बस काश ये सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाए। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और नीचे आता है। वेनिंग कहता है विंग क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? विंग कहता है बिल्कुल वेनिंग मुझे जाना होगा। तुम अच्छे से जानते हो मेरे पास 1 मिलियन नहीं है उसे देने के लिए, इसलिए मुझे काम करना होगा। तभी विंग कहता है वेनिंग क्या तुम मेरे लिए कोई दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हो? वेनिंग कहता है विंग तुम पूरा दिन वहाँ काम करते हो और तुम अच्छे से जानते हो कि हमें आयुआन की देखभाल भी करनी पड़ती है और तुम एक और जॉब करना चाहते हो। वेनिंग कहता है ऐसा कहता है। विंग कहता है पर मैं जल्द से जल्द उस इंसान से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम्हें पता है मैं बस ये चाहता हूँ कैसे भी मैं उसका पैसा चुका दूँ। वेनिंग कहता है तुम चिंता मत करो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को स्ट्रेस दो प्लीज़ विंग। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वेनिंग दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग वेनिंग से कहता है वेनिंग मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगा और तुम थोड़ा आराम कर लेना, तुमने नाइट में भी अच्छे से आराम नहीं किया। वेनिंग कहता है तुम चिंता मत करो मैं कर लूँगा, आयुआन अभी सो रहा है। विंग कहता है हाँ वो अभी सो रहा है और मुझे लगता है तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम अपने काम से वापस आए हो, आज तुम लेट हो गए। वेनिंग कहता है हाँ क्योंकि मैं लेट गया था और मेरे बॉस ने मुझे बहुत डांटा।
विंग कहता है, आई एम सॉरी वेनिंग, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वेनिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, और जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ऐसा कहता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। वेनिंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वेनिंग अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। विंग अपना बैग लेता है और सीधा वहाँ से बाहर निकल आता है। वो आज कैब लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सोच लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पैसे बचाएगा, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो पैदल ही जाएगा। वो जानता है कि उसकी कंपनी उसके अपार्टमेंट से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, इसलिए उसका पैदल जाना ही ठीक है। तभी वो जल्दी से पैदल जाने लगता है। वो बस सोच रहा था कैसे भी करके उसका सामना बस वांग जी से ना हो, चाहे कुछ भी हो। वहीं हम देखते हैं विंग थोड़ी देर में ही ऑफिस में पहुंच जाता है। तभी जीनी उसे देखती है और एक स्माइल करती है और कहती है, विंग बेबी कैसे हो तुम। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती है, आप मुझे बेबी क्यों कह रहे हैं। तभी जीनी एक स्माइल करती है और कहती है, वैसे तुम्हें पता है बनी, तुम बिल्कुल एक खरगोश के जैसे दिखते हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे मुझे पता है। तभी जीनी कहती है, विंग मुझे एक बात बताओ, क्या नाइट में सब कुछ ठीक रहा था। विंग जो उसे नाइट की सारी बातें याद आती हैं कि किस तरीके से उन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इंसल्ट किया था। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। जीनी उसका फेस पकड़ती है और कहती है, विंग सच बताओ, क्या उस पागल लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया था। विंग कहता है, उसने नहीं किया, पर सर ने किया था। वो कहती है, मतलब। तभी विंग सारी बात जीनी को बताता है। जीनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जीनी कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया। उन्होंने मेरी इंसल्ट करवाई। जीनी कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका मुंह तोड़ दूँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या आपको सच में लगता है सीजे कि आपका एक मुक्का उसके लिए काफ़ी होगा। जीनी कहती है, ठीक है, तो मैं उसे 2 मार सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी गर्लफ्रेंड के बाल नोचना चाहती हूँ, उसे खींचना चाहती हूँ और उसे ज़मीन में घसीटना चाहती हूँ। विंग की हंसी निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वहीं जीनी जब विंग की इतनी हंसी देखती है तो उसे भी हंसी आ जाती है। वहीं वांग जी आता है और वो जीनी और विंग को हंसते हुए देखता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, लेकिन वो विंग और जीनी के सामने आ जाता है, लेकिन ना तो जीनी ना ही विंग दोनों में से कोई भी उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं करता। जीनी विंग के चिक को सहलाती है और कहती है, बनी तुम अपना काम करो, उसके बाद हम दोनों आज लंच पर चलेंगे। विंग कहता है, पर मेरे पास पैसे नहीं है सीजे। तभी वो कहती है, और तुमसे किसने कहा है कि मैं तुमसे पैसे लेने वाली हूँ। मैं आज तुम्हें अपने अपने पैसों से लंच कराऊंगी। विंग कहता है, सच में। तभी जीनी कहती है, बिल्कुल। विंग कहता है, क्योंकि मुझे किसी के 1 मिलियन चुकाने हैं, ताकि मैं ये कंपनी जल्द से जल्द छोड़ सकूं। वांग जी वहीं खड़ा था। वो जब ये बात सुनता है तो उसे सच में बहुत बुरा लगता है। वो उसकी तरफ देखता है, विंग की। विंग कहता है, आप जानती हैं इस कंपनी का 1 मिलियन है मेरे ऊपर, और मुझे तो एक एक पैसा जोड़ना होगा। आपको पता है सीजे, मैं तो ऐसा सोचता हूँ, काश मैं एक टाइम ही खाना खाऊं, अपनी सारी ज़रूरतें पीछे छोड़ दूँ, ताकि मैं जितना जल्दी हो सकूं ये सारे पैसे चुका के यहाँ से चला जाऊं। चीनी कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, मैं जब तक तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। जिस दिन तुम ये कंपनी छोड़कर जाओगे, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे साथ ही चली जाऊँगी। तभी बिंग जो जीनी को टाइटली हग कर लेता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत बुरा लगता है विंग के बारे में सोचकर कि विंग उसे छोड़कर जाना चाहता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से सीधा केविन के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसने अभी तक केविन को साफ नहीं किया था। वहीं जीनी भी वांग जी को गुड मॉर्निंग विश नहीं करती और गुस्से में उसकी तरफ देखकर वहाँ से चली जाती है। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग की नफरत समझ में आती है, पर आजकल जीनी की नफरत भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, विंग अंदर जाता है, वांग जी भी विंग के पीछे जाता है। विंग जो वहाँ सारे सोफे और जो टेबल थी पूरे कमरे को क्लीन कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग वांग जी की किसी बात का जवाब नहीं देता। वांग जी कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन विंग तो ऐसे उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे
पता ही ना हो कि वांग जी उस रूम में है। वांग जी अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और अचानक वो विंग के करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है, सर आप क्या कर रहे हैं? आप एक क्लीनर को टच कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए? मैं आपकी कंपनी में क्लीनिंग का काम करता हूँ। आपकी फियांसे ने अगर ये सब कुछ देख लिया तो उसे कैसा लगेगा? वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, छोड़िए मेरा हाथ पहले तो, समझे आप? वांग जी जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने जो कुछ सुनना था, आपको जो कुछ कहना था, कल उन लोगों ने मेरे साथ जो अच्छे से सलूक किया उससे मैं समझ चुका हूँ। और वैसे भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, समझे? मैं बस ये चाहता हूँ कैसे भी कर कर मैं आपका 1 मिलियन वापस कर दूँ और आपको मैं कभी लाइफ में ना देखूँ। विंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मिस्टर लेन मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। और वैसे भी आपको नहीं लगता आपको मुझसे दूर रहना चाहिए? आपकी उस ब्यूटीफुल सी फियांसे ने अगर देख लिया तो क्या होगा? तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग मैंने कहा मैंने वो सब कुछ नहीं किया। क्या तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते? विंग कहता है, हाँ नहीं करता। अब क्या करेंगे आप? आप क्या आप मुझे इस ऑफिस में इंसल्ट करवाएंगे? तो मैं आपको बता दूं सर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी इंसल्ट करता है कौन नहीं, क्योंकि सच बताऊं तो मेरा ज़मीर तो उसी दिन गिर गया जब मैंने खुद को आपको सौंपा, समझे आप? हाँ जी कहता है, विंग। विंग कहता है, और दूसरी बात, प्लीज़ मुझे खुद से ही घिन आने लगी है कि मैंने आप जैसे इंसान से प्यार किया। तो कम से कम आपको नहीं लगता कि आप उस डिस्गस्टिंग को और ना बढ़ाओ? सब प्लीज़ मैं आपसे चाहता हूँ आप मुझसे दूर रहें। मैं यहाँ काम करने आता हूँ और काम करने के बाद चला जाता हूँ, तो प्लीज़ आप जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। ऐसा कहता है और वांग जी का हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है, पर कौन देखने वाला था, कौन सुनने वाला था और कौन कुछ कहने वाला था? वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। कल क्या होगा? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते। प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।